अहो सरस्वती बीज कस्त्वां स्तोतुमि हेश्वरा इत्येव मुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम भुजम। अरे तुम तो ज्ञान के देवता के बीज हो और उनसे कैसे प्रार्थना करोगे। यह कहकर पर्वतराज ने उनके शिव चरण कमलों को पकड़ लिया। थोड़ा सा दिया है उस हिमालय की महिमा के बारे में मैं दो शब्द आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जन्म लिया पहाड़ में, लेकिन पलायन करके हम बाहर निकल गए। उसी जीवन की एक छोटी सी बातों को लेकर आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने वार्तालाप कर रहा हूं। पहाड़ जिसमें सबसे पहले कठोर जीवन जीने की कला की बारीकियों को अगर देखना और समझना हो तो चले आओ हमारी देवभूमि में। हर वर्ष यहाँ करोड़ों की आस्था वाली इस पावन भूमि में हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपना पुण्य कमाकर चले जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि दृढ़ संकल्प वाले तपस्वी, साधु, संत या साधक वर्ष भर बर्फीली कंदराओं में रह पाते हैं। अन्य सामान्य व्यक्ति नहीं रह पाता है। सदियों से हिमालय की कंदराओं पहाड़ की गुफाओं में ऋषि मुनियों एवं साधु संतों का निवास स्थल रहा है और वे यहाँ पुरातन काल से समाधिस्थ होकर तपस्या करने की परंपरा निभाते चले आ रहे हैं। जहाँ कैलाश भगवान शिव का प्रिय निवास रहा है, वहीं भगवान शिव ने एकांत रह अमृत कथा का वाचन पार्वती माँ से किया था। हिमालय आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता का केंद्र और महान देश ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता रहा है। देव हिमालय तो एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां मृत्यु नहीं मोक्ष प्राप्त होता रहा है। हिमालय अर्थात बर्फ का घर, बर्फ वाला निवास, मठ, मंदिरों का घर। हिमालय का बड़प्पन नगाधिराज होने से नहीं, बल्कि हिमालय का बड़प्पन तो गंगा जैसी पावन नदी का उद्गम और संगम ही कारण है। ऐसी ही पावन धाराओं के बहने के कारण से अपनी उदारता, शुचिता और समृद्धि को मुक्त हस्त से लुटाता चला आ रहा है। हिमालय ही तो है जो हमारी गंगा संस्कृति का अग्रदूत रही है, जो हमेशा से आत्म दान में विश्वास करती चली आ रही है। यह पर्वत तंत्र की प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों में विभाजित है। अधिकतर नदियां पर्वतीय स्रोतों से ही बहती आई है, जिसमें बर्फीले भंडारण तंत्र रूप में कार्य परिणत होता रहा है। दुनिया में तो आधे से
अधिक मानवता पानी के लिए पहाड़ों पर निर्भर रहती है। हिमालय पुरातन काल से ही हमें हमेशा ऊंचा उठने रहने की प्रेरणा देता आ रहा है। प्राचीन काल से परंपरागत तप आश्रमों में नहीं बल्कि गुफाओं और कंदराओं में ही रहकर ही साधना करते आ रहे हैं। कंप कंपा देने वाली ठंड, अधिकतम तापमान भी जब शून्य से नीचे चला जाता है। ऋग्वेद में सृष्टा के महत्व से हिमालय महिमा को अद्भुत बतलाया गया है। पृथ्वी का मानदंड ही नहीं, वह तो देवात्मा है। यतिवर का अर्थ श्रेष्ठ योगी, जैसे योगी चिर समाधि में लीन हो जाता है और ध्यानावस्था में जिस प्रकार मौन रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी मौन है। उसकी आत्मा देवता है और देवताओं की भी आत्मा है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आपसे हृदय से अनुरोध कि कृपया आप मेरे चैनल केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा संबोधित श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में श्री जन्म कृष्ण जन्म खंडे हिमालय कृत शिव स्रोत को उल्लेखित किया है। तत्रो वाम तमावोध्या चाउरूह्या दृशा शिवा स्त्रोतमेत तन महा पुण्यम त्रिसंध्यम या पठे नरा। वह जो वहाँ रहता है, वह जो उसे सिखाता है, उस शिव का बैल या नंदी पर चढ़ता है। प्रातः, भोर, मध्याह्न और संध्या के समय की गई यह अत्यंत पवित्र प्रार्थना या आराधना आपको अत्यंत पवित्र लाभ प्रदान करेगी। इस शक्तिशाली स्रोत को पढ़ा या सुना जाए तो आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा आपको।